लेकिन जी इस वक्त खुली जंग का ऐलान हो चुका है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जमीनी हमले करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तालिबानी रिजीम के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पे है। भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज की रात काबुल के लिए क्यों अहम है और काबुल में भी धमाके पिछले चंद घंटों में क्यों सुने गए हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जून 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया। इससे पहले हमने डिप्लोमेसी को चांस दिया, इससे पहले हमने बातचीत और सिफारतकारी को इतने चांसेस दिए जितने शायद ही दुनिया में कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को दे सके। लेकिन इस सब के बावजूद तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई। पाकिस्तान ने फिर जो एक सख्त तरीका है वो अपनाने का फैसला किया और पाकिस्तान ने वो सख्त तरीका अपनाकर दिखाया। पिछले साल जब हमने ये कार्रवाइयां की तो उस वक्त ये भाग भाग कर सऊदीया, कतर और तुर्की के पास गए। पाकिस्तान ने कहा आओ बैठते हैं, इत्माम हुज्जत कर दिया। फिर उन दोस्त ममालिक ने कहा कि ये लॉजिकल बात करते हैं, आपने जैसे निपटना इनके साथ निपटे। फरवरी 2026 में हमने ठोकना शुरू किया और ये जिद पे आते हैं, इन्हें पता है इन्होंने मारे जाना है, लेकिन चूंकि पैसा मिल रहा है, एक मुल्क को नॉन स्टेट एक्टर्स चला रहे हैं, उनकी वॉर इकोनॉमी ही ड्रग्स और बंदूकें और दहशतगर्दी से चलती है, तो वो बैरूनी फंडिंग के ऊपर डॉलर डॉलर से खुश है। तो इन्होंने फरवरी में दोबारा वही हरकतें की। पाकिस्तान ने दोबारा ठोकना शुरू किया। ऑपरेशन गजब लिल हक ने इनका रंदा फेर दिया, तबाही फेर दी। उसके बाद अच्छा एक और चीज होती है कि जब जब हम दहशतगर्दी का कोई वाकया पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करते हैं, सिर्फ टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं, तालिबानी रिजीम को मरोड़ उठते हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्टों से हमारी चेक पोस्टों पर हमले शुरू कर देते हैं। पिछले दोनों जो कशीदगियां हुई उस पूरे फेज के अंदर ये अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भागे। इनकी चेक पोस्टें तबाह हुई। हमने वीडियोस जारी की इनकी बहुत सी चेक पोस्टें, तो आज भी हमारे कब्जे में है। ये वो चेक पोस्टें तो सबसे पहले छुड़वा के दिखाएं, लेकिन ये ना वो चेक पोस्टें छुड़वा सकते हैं ना ये कुछ करने के काबिल है। और फिर ये बार बार उठ उठ कर आते हैं और इनकी सरजमीन जो है वो हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। और अब जो कराची में हुआ उसका हमने बदला लिया, लेकिन अब खेल खतरनाक होने जा रहा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है, ये मेरी दरखास्त होगी कि आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, डेवलपमेंट्स ये हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कल रात जो है वो स्ट्राइक्स की 3 सूबों में, पख्तिका, पख्तिया और दूसरा सूबा। और इन सूबों के अंदर स्ट्राइक्स जो हैं वो हमने जमातुल अहरार के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, जमातुल अहरार के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, इन्हें ठोका, इन्हें हिट किया। और इन्हें जिस तरह से पाकिस्तान ने निशाना बनाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। और पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर बहुत वाज़ेह है। इन्होंने दोबारा वही भारत के साथ मिलकर फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। इनका एक जलजला आया था बेचारों का, और उसमें इनके बच्चे मारे गए, बहुत से लोग मारे गए, औरतें मारी गई, कच्चे घर है वो सारे गिर गए, ज्यादा नुकसान हो गया जितना नॉर्मली तरक्की याफ्ता मुमालिक में होता है उसकी निस्बत तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वैसे भी एक कुदरती आफत थी, हमारे दिल उस वक्त बड़े रंजीदा हुए, हमने इमदाद भी भेजी। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है नाज़रीन कराम वो समझने वाली है कि पाकिस्तान जो है उसने जब ये हमले करता है पाकिस्तान, तो ये पुराने जलजले की बच्चों की दबे हुए की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियंस, तो भाई हमने दहशतगर्द मारे, हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, हमने वीडियोस दे दी, हमने सबूत दे दिए। और पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन और बेस्ट एयरफोर्स है, ये पूरी दुनिया को पता है। और इसमें किसी बंदे को इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, इसमें किसी को दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और पूरी दुनिया के सामने ये जो बात है ये रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन दिस सिनेरियो। तो इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ क्लियर होना चाहिए हमारे सामने। अब देखें नाज़रीन कराम, इनका जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दी है फिर से। और इससे पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम इस्लामाबाद तक हमला करेंगे, हमारे पास एयरफोर्स ना हुई हम अपने बंदे भेजेंगे। और हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन पहुंची, टीटीपी, खारजी, बीएलए, जमातुल अहरार, दाइश, खुरासान, ये सारे अलग रह गए। तालिबानी रिजीम जो कि अनफॉर्चुनेटली सही एक मुल्क पर काबिज रिजीम है, एक मुल्क को चला रहे हैं, एक मुल्क की हुकूमत है वो, उन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर खुदकुश कैंप चलाए कि आओ और खुदकुश बमबार के तौर पर साइन अप करो ताकि पाकिस्तान में खुदकुश हमले करें। तो अब ये एक तो इस चीज से डरें कि अभी तक तो हम सिर्फ टीटीपी और बीएलए के पीछे हैं, अब अगर हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पीछे आ गए तो तुम लोगों का क्या बचेगा? अपने मुल्क में तुम लोग अपना कंट्रोल पहले खो रहे हो। एएफएफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, एनआरएफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, उन्होंने तुम लोगों को नथ डाली हुई है, उन्होंने तुम लोगों को नाकों चने चबा दिए हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं, ये बात जो है ये क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं
हूं कि पाकिस्तान ने बहुत क्लियर अपना मौकफ रखा हुआ है। अब अगर इन्होंने कोई शरारत की तो इन्हें वो, हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे तैयार है, क्योंकि इनकी ये शरारत करेंगे। अभी ये चेक पोस्टों से कोई हल्के फुल्के पटाखे चलाने की कोशिश करेंगे, फिर इनकी चेक पोस्टें भी तबाह होंगी, ये धुमधमाकर भी भागेंगे, ये वर्दियां छोड़कर भी भागेंगे, लेकिन ये हरकत दोबारा जरूर करेंगे, क्योंकि डॉलर पीछे से उस पर मिलता है, फंडिंग उस पर मिलती है, पीछे जो इनका आका बैठा है इन दहशतगर्दों का और तालिबानी रिजीम का, वो एक है। अब नाज़रीन किराम, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान ने जो कुनड़ पख्तिका और पख्तिया में इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स की हैं अगेंस्ट टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, उस पे इन्हें मरोड़ उठे हैं। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इफ वी फेल इन द एयर, क्योंकि इन्हें पता है कि ये फजा में तो हार जाते हैं, इनके पास ना एयर डिफेंस है। एक जुगाड़ू अगले दिन इन्होंने ड्रोन, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान की हुदूद में भेजा है, वो उससे पहले ही हमने गिरा दिया, लेकिन कहां से मिला था हमें पता था, और वो ड्रोन तो ऐसे इसी क्वालिटी के थे कि वो इनकी अपनी टेरिटरी में ही गिर गया। खैर लेकिन ये कहते हैं कि इफ वी फेल इन द एयर, बिकॉज इन्हें पता है कि एयर सुपीरियोरिटी तो इनका जो मालिक है, जो इन्हें फंडिंग दे रहा है, जो इन्हें ड्रोन्स दे रहा है, वो नहीं पाकिस्तान के सामने रफेल लाकर एस्टैब्लिश कर सका, तो ये क्या करेंगे। तो इसने कहा इफ वी फेल इन द एयर वी विल टेक रिवेंज ऑन पाकिस्तान बाय लैंड, हम पाकिस्तान से बदला भी लेंगे और हम पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर हो जाएंगे, हम पाकिस्तान के लैंड के ऊपर अटैक करेंगे, हम पाकिस्तान की सरजमीन को छलनी करेंगे, हम पाकिस्तान की सरजमीन को तबाह करेंगे। ये जो अफसोसनाक चीज है नाज़रीन किराम, इस पर आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितनी परेशान कुन है, ये कितनी अलार्मिंग है, और इससे क्या एस्टैब्लिश होता है ये आपको पता है। इन्होंने वही मैसेज, ये जमीन पे कहां से हमला, भाई इस्लामाबाद पर हमले की ये पहले भी बातें करते थे, वो कैसे करोगे, खुदकुश हमलों से करोगे। और अगर तुम लोग खुदकुश हमले करोगे, दहशतगर्दों का वतीरा अपनाओगे, जो कि तुम लोगों का पहले से वतीरा है, लेकिन अगर हमारे मुल्क के खिलाफ अपनाओगे, फिर पाकिस्तान की स्ट्राइक्स जो है वो भी उसी तर्ज पर होंगी। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, पहले तो हमें कुछ सिक्योरिटी जराए से ये खबर मिली कि आज की रात जो है वो कुछ फायरवर्क्स जो है वो काबुल के अंदर भी होंगे, क्योंकि इनके जो टॉप के टीटीपी के दहशतगर्दी के कमांडर हैं, उन्हें इन्होंने काबुल के अंदर खुद पनाह दी हुई है, खुद उन्हें वहां पर इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, खुद उनको इन्होंने सपोर्ट दी हुई है। और इस सारे मामले के अंदर कैपिटल जो है अफगानिस्तान का, उसके अंदर भी इनको हिट किया जाएगा, इनका पीछा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अचानक से एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है काबुल के अंदर और पूरा काबुल हिल जाता है और सबको लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन आ गए। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन पहुंचे नहीं, उससे पहले ये धमाका कैसे हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4 के अंदर एक फ्यूल टैंकर के अंदर धमाका हुआ और यहां पर अन्येवाह आग लग गई और इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। और ये बेसिकली काबुल मैदान वर्दक हाईवे है PD6 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 34, 32, 52, इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं, ईस्टर्न और नॉर्दर्न, और इसके हवाले से तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि ये पुरस्रार धमाका तो अंदर से ही हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ अहम तरीन टारगेट्स अचानक से मारे गए हैं पुरस्रार तौर पर। अभी तो इनके ऊपर अभी मजीद स्ट्राइक्स होनी है और इन्होंने खुली जंग का ऐलान किया और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के लैंड पर हमलावर होंगे, तुम आओ, तुम हमारे लैंड पर हमलावर हो, उसके बाद देखना पाकिस्तान तुम्हारे साथ करता क्या है और तुम्हारा हशर नशर क्या होता है। यह तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे साथ अब होना ही होना है। यह अब एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में नाज़रीन किराम आपने राय का इजहार जरूर करना है, बल्कि यह भी बताना है कि पाकिस्तान को अब मजीद कितनी सख्त पॉलिसीज दहशतगर्दी के खिलाफ उठानी पड़ेगी। हमारे शहर कायद पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया, तुम वो हिफाजती हिसार नहीं रेंजर्स की फैसिलिटी का तोड़ सके, लेकिन तुम्हारी इस जिसारत की सजा ऑलरेडी 30 बंदे फड़का के दहशतगर्दों के हमने दे दी है। लेकिन अब अगर इस तरह की टोन यूज करनी है तो फिर देखो पाकिस्तान क्या करता है, 2-2 हाथ कर लो और फिर सिर्फ दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दों के सहूलतकार भी आग की लपेट में आ सकते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।